भाइयों और बहनों, आपका अपना चौपाल पर स्वागत है। मेरा नाम प्रेम है। पिछले भाग में मैंने शिव तथा सती के विवाह की कथा सुनाई। तत्पश्चात शिव का शक्ति से विरक्त होना तथा शिव की मुंडमाला का रहस्य बताया। अब आगे मैं शिव के मुंडमाला की 108वीं मुंड तथा सती के जीवन के अंत की कथा सुनाता हूँ। उधर दक्ष प्रजापति अपने दुर्भाग्य के कारण प्रतिदिन शिव सती की निंदा करते रहते थे। वे भगवान शिव को सम्मान नहीं देते थे तथा उन दोनों का द्वेष परस्पर बढ़ता ही गया। एक बार नारद जी दक्ष प्रजापति के पास आए और उनसे कहा, तुम सर्वदा भगवान शिव की निंदा करते रहते हो। इस निंदात्मक व्यवहार के प्रतिफल में जो कुछ होने वाला है उसे भी सुन लो। भगवान शिव शीघ्र ही अपने गणों के साथ यहाँ आकर सब कुछ भस्म कर देंगे, हड्डियां बिखार देंगे, तुम्हारा कुल सहित विनाश कर देंगे। मैं तुम्हें यह स्नेहवश बता रहा हूँ। तुम अपने मंत्रियों से भली भांति विचार विमर्श कर लो। यह कहकर नारद जी वहां से चले गए। तदनंतर दक्ष ने अपने मंत्रियों को बुलवाकर इस संदर्भ में अपने भय को प्रकट किया तथा कैसे इसका प्रतिरोध हो, इसका उपाय विचार करने हेतु कहा। दक्ष की चिंता से अवगत हो सभी मंत्री भयभीत हो गए। उन्होंने दक्ष को परामर्श दिया कि शिव के साथ हम विरोध नहीं कर सकते और इस संकट के निवारण हेतु हमें और कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। आप परम बुद्धिमान हैं तथा सब शास्त्रों के ज्ञाता हैं। आप ही इन समस्या के निवारण हेतु कोई प्रतिकारात्मक उपाय सोचें। हम सभी उसे सफल करने का प्रयास करेंगे। इस पर दक्ष ने संकल्प किया कि मैं सभी देवताओं को आमंत्रित कर बृहस्पति श्रवा यज्ञ का आरंभ करूंगा, जिसके संरक्षक सर्व विघ्न निवारक यज्ञाधिपति भगवान विष्णु स्वयं होंगे। जहां श्मशानवासी शिव को नहीं बुलाया जाएगा। दक्ष यह देखना चाहते थे कि भूतपति शिव इस पुण्य कार्य में कैसे विघ्न डालेंगे। इस तथ्य से में दक्ष के सभी मंत्रियों का मत भी था। तदंतर वे क्षीर सागर के तट पर जाकर अपने यज्ञ के संरक्षण हेतु भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे। दक्ष के प्रार्थना को स्वीकार करते हुए भगवान विष्णु उस यज्ञ के संरक्षक हेतु दक्ष की नगरी में आए। दक्ष ने इंद्रादि समस्त देवताओं सहित देवर्षियों, ब्रह्म ऋषियों, यक्षों, गंधर्वों, किन्नरों, पितरों, ग्रह, नक्षत्र, दैत्यों, दानवों, मनुष्यों आदि सभी को आमंत्रित किया, परंतु भगवान शिव तथा उनकी पत्नी सती को निमंत्रित नहीं किया और न ही उनसे संबंध रखने वाले किसी अन्य को। अगस्त्य, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, दधीचि, व्यास जी, भारद्वाज, गौतम, पैल, पाराशर, गर्ग, भार्गव, ककुप, सित, सुमंतु, त्रिक, कंक तथा वैशंपायन ऋषि एवं और भी दूसरे मुनि सपरिवार दक्ष के यज्ञ अनुष्ठान में पधारे थे। दक्ष ने विश्वकर्मा से अनेक विशाल एवं दिव्य भवन का निर्माण करवाकर अतिथियों के रहने हेतु प्रदान किया। अतिथियों का उन्होंने बहुत सत्कार किया। दक्ष का वह यज्ञ कनखल नामक स्थान में हो रहा था। यज्ञ अनुष्ठान में उपस्थित सभी लोगों ने दक्ष से निवेदन किया, मैंने अपने इस यज्ञ महोत्सव में शिव तथा सती को निमंत्रित नहीं किया है। उन्हें यज्ञ का भाग नहीं प्राप्त होगा। परम पुरुष भगवान विष्णु इस यज्ञ में उपस्थित हुए हैं तथा स्वयं इस यज्ञ की रक्षा करेंगे। आप सभी किसी का भी भय न मानकर इस यज्ञ में
सम्मिलित रहे। इस पर भी वहां उपस्थित देवता आदि आमंत्रित लोगों को भय हो रहा था, परंतु उन्होंने सुना कि इस यज्ञ की रक्षा स्वयं यज्ञ पुरुष भगवान श्री विष्णु आए हैं, तो उनका भय दूर हो गया। प्रजापति दक्ष ने यज्ञ में सती को छोड़ सभी कन्याओं को बुलवाया तथा वस्त्र आभूषण इत्यादि देकर उनका यथोचित सम्मान किया। उस यज्ञ में किसी भी पदार्थ की कमी नहीं थी। तदंतर दक्ष ने यह यज्ञ प्रारंभ किया। उस समय स्वयं पृथ्वी देवी यज्ञ वेदी बन गई तथा साक्षात अग्निदेव यज्ञ कुंड में विराजमान हुए। स्वयं यज्ञ भगवान श्री विष्णु उस यज्ञ में उपस्थित हैं तथा वहां दधीच मुनि ने भगवान शिव को न देखकर प्रजापति दक्ष से पूछा, आपके यज्ञ में सभी देवता अपने अपने भाग को लेने हेतु साक्षात उपस्थित हैं। ऐसा यज्ञ न कभी हुआ है और न कभी होगा। यहाँ सभी देवता आए हैं, परंतु भगवान शिव नहीं दिखाई देते। प्रजापति दक्ष ने मुनिवर से कहा, हे मुनि, मैंने इस शुभ अवसर पर शिव को निमंत्रित नहीं किया है। मेरी मान्यता है कि ऐसे पुण्य कार्यों में शिव की उपस्थिति उचित नहीं है। इस पर दधीच मुनि ने कहा, यह यज्ञ उन शिव के बिना श्मशान तुल्य है। इस पर दक्ष को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने दधीच मुनि को अपशब्द कहे। मुनिराज ने उन्हें पुनः शिव को सम्मानित बुला लेने का आग्रह किया। कई प्रकार के उदाहरण देकर उन्होंने शिव जी के बिना सब निरर्थक है समझाने का बहुत प्रयत्न किया। दधीच मुनि ने कहा, जिस देश में नदी न हो, जिस यज्ञ में शिव न हो, जिस नारी का कोई पति न हो, जिस गृहस्थ का कोई पुत्र न हो, सब निरर्थक है। कुश के बिना संध्या तथा तिल के बिना पितृ तर्पण, हवि के बिना होम पूर्ण नहीं होता। उसी प्रकार शिव के बिना कोई यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता। जो विष्णु हैं वही शिव हैं और जो शिव हैं वही विष्णु हैं। इन दोनों में कोई भेद नहीं है। इन दोनों में से एक के प्रति भी द्वेष रखना तो वह द्वेष दोनों के प्रति ही है, ऐसा समझना चाहिए। शिव के अपमान हेतु तुमने जो ये यज्ञ का आयोजन किया है, इसमें तुम नष्ट हो जाओगे। इस पर दक्ष ने कहा, संपूर्ण जगत के पालक यज्ञ पुरुष जनार्दन श्री विष्णु जिसके रक्षक हों, वहां श्मशान में रहने वाला शिव मेरा कुछ भी अहित नहीं कर सकता। अगर वह यहाँ अपने भूत प्रेतों के साथ आता है तो भगवान विष्णु का चक्र ही उनके विनाश का कारण बनेगा। इस पर दधीच मुनि ने दक्ष से कहा, अविनाशी, विष्णु तुम्हारी तरह मूर्ख नहीं है जो तुम्हारे लिए युद्ध करेंगे। यह कुछ समय पश्चात तुम्हें स्वतः ही ज्ञात हो जाएगा। यह सुनकर दक्ष और अधिक क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने अनुचरों से कहा, इस ब्राह्मण को दूर भगा दो। इस पर मुनिराज ने दक्ष से कहा, तू क्या मुझे भगा रहा है? तेरा भाग्य तो पहले से ही तुझसे रूठ गया है। अब शीघ्र ही तेरा विनाश होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। उस यज्ञ अनुष्ठान में दधीच मुनि क्रोधित होकर चले गए। उनके साथ दुर्वासा, वामदेव, च्यवन एवं गौतम ऋषि आदि भी उस अनुष्ठान से उठकर चले गए, क्योंकि वे शिव तत्व के उपासक थे। इन सभी ऋषियों के जाने के पश्चात उपस्थित ऋषियों ने से भी यज्ञ को पूर्ण करने का दक्ष ने निश्चय कर यज्ञ प्रारंभ किया। परिवार के सदस्यों द्वारा कहने पर भी दक्ष ने सती का अपमान करना बंद नहीं किया। उसका पुण्य क्षीण हो चुका था। परिणाम स्वरूप वह भगवती आदि शक्ति के रूपा सती अपमान करता ही जा रहा। उधर सभी देवर्षिगण बड़े उत्साह तथा हर्ष के साथ दक्ष के यज्ञ में जा रहे थे। सती देवी
गंधमादक पर्वत पर अपने सखियों के साथ क्रीड़ाएं कर रही थी। उन्होंने रोहिणी के चंद्र संग चंद्रमा को आकाश मार्ग से जाते हुए देखा तथा अपनी सखी विजया से कहा, जल्दी जाकर पूछ तो ये चंद्रदेव रोहिणी के साथ कहाँ जा रहे हैं। तदंतर विजया चंद्रदेव के पास गई। चंद्रदेव ने उन्हें दक्ष के महायज्ञ का सारा वृत्तांत सुनाया। विजया माता सती के पास आई और चंद्रदेव द्वारा जो कुछ कहा गया था वह सब कुछ कह सुनाया। यह सुनकर देवी सती को बड़ा विस्मय हुआ और वे अपने पति भगवान शिव के पास आई। इधर यज्ञ अनुष्ठान से देवर्षि नारद भगवान शिव के पास आए। उन्होंने शिव जी को बताया कि दक्ष ने अपने यज्ञ अनुष्ठान में सभी को आमंत्रित किया है, केवल मात्र आप दोनों को छोड़कर। उस अनुष्ठान में आपको न देखकर मैं दुखी हुआ तथा आपको बताने आया हूं, आप लोगों का वहां जाना उचित है, अविलंब आप वहां आए। भगवान शिव ने नारद से कहा, हम दोनों के वहां जाने से कोई विशेष प्रयोजन सिद्ध नहीं होने वाला है। प्रजापति जैसा चाहे अपना यज्ञ संपन्न करे। इस पर नारद ने कहा, आपका अपमान करके यदि वह यज्ञ पूर्ण कर लेता तो इसमें आपकी अवमानना होगी। यह समझते हुए कृपा कर आप वहां चलकर अपना यज्ञ भाग ग्रहण करें, अन्यथा उस यज्ञ में विघ्न उत्पन्न करें। भगवान शिव ने कहा, नारद, नहीं मैं वहां जाऊंगा और नहीं सती वहां जाएगी। वहां जाने पर भी दक्ष हमें अपना यज्ञ भाग नहीं देगा। भगवान शिव से इस प्रकार उत्तर पाकर नारद जी ने सती से कहा, जगत माता, आपको वहां जाना चाहिए। कोई कन्या अपने पितृगृह में किसी विशेष आयोजन के बारे में सुनकर कैसे वहां नहीं जा सकती। आपकी अन्य जितनी बहनें हैं सभी अपने अपने पतियों के साथ उस आयोजन में आई हैं। उस दक्ष ने आपको अभिमानवश नहीं बुलाया है। आप उनके इस अभिमान के नाश हेतु कोई उपाय करें। आपके पतिदेव शिव तो परम योगी हैं, इन्हें अपने मान या अपमान की कोई चिंता नहीं है। वे तो उस यज्ञ में जाएंगे ही नहीं और न ही कोई विघ्न उत्पन्न करेंगे। इतना कहकर नारद जी पुनः यज्ञ सभा में वापस आ गए। नारद मुनि के वचन सुनकर सती ने अपने पति शिव से कहा, मेरे पिता प्रजापति दक्ष विशाल यज्ञ का आयोजन किए हुए हैं, हम दोनों को उसमें जाना उचित ही है। यदि हम वहां गए तो हमारा सम्मान ही करेंगे। इस पर भगवान शिव ने कहा, तुम्हें ऐसे अहितकर बात मन में नहीं सोचना चाहिए। बिन निमंत्रण के जाना मरण के समान ही है। तुम्हारे पिता को मेरा विद्याघर कुलों में स्वच्छंद विचरण करना अच्छा नहीं लगता। मेरे अपमान के निमित्त उन्होंने इस यज्ञ का आयोजन किया है। मैं जाऊं या तुम, हम दोनों का वहां पर कोई सम्मान नहीं होगा, यह तुम समझ लो। स्वसुर गृह में जमाता अधिक से अधिक सम्मान की आशा रखता है। यदि वहां जाने से अपमान होता है तो वह मृत्यु से भी बढ़कर कष्टदायक होगा। अतः मैं तुम्हारे पिता के यहाँ नहीं जाऊंगा। वहां मेरा जाना तुम्हारे पिता को प्रिय नहीं लगेगा। तुम्हारे पिता मुझे दिन रात दिनहीन तथा दरिद्र और दुखी कहते रहते हैं। बिन बुलाए वहां जाने पर वे और अधिक कटु वचन कहने लगेंगे। अपमान हेतु कौन बुद्धिमान ससुर गृह जाना उचित समझता है। बिना निमंत्रण के हम दोनों का वहां जाना कदापि उचित नहीं है। भगवान शिव द्वारा समझाने पर भी सती नहीं मानी और कहने लगी, आपने जो भी कहा वह सब सत्य है, परंतु ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे जाने पर वे हमारा यथोचित सम्मान करें। भगवान शिव ने सती से कहा, तुम्हारे पिता ऐसे नहीं हैं, वे हमारा सम्मान नहीं करेंगे। मेरा स्मरण आते ही दिन रात वे मेरी निंदा करते हैं। यह केवल तुम्हारा मात्र भ्रम है। सती ने कहा, आप जाएं या न जाएं, यह आपकी रुचि।
आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने पिता के घर जाऊंगी। पिता के घर जाने से हेतु कन्या को आमंत्रण निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। वहां यदि मेरा सम्मान हुआ तो मैं पिताजी से कहकर आपको भी यज्ञ भाग दिलाऊंगी, और यदि पिताजी मेरे सन्मुख आपकी निंदा की तो उस यज्ञ का विध्वंस कर दूंगी। शिव जी श्री शिव जी ने पुनः सती से कहा, तुम्हारा वहां जाना उचित नहीं है, वहां तुम्हारा सम्मान नहीं होगा। पिता द्वारा की गई निंदा तुम सहन नहीं कर पाओगी, जिसके कारण तुम्हें प्राण त्याग करना पड़ेगा। तुम अपने पिता का क्या अनिष्ट करोगे। इस पर सती ने क्रोध युक्त हो अपने पति भगवान शिव से कहा, अब आप मेरी भी सुन लीजिए। मैं अपने पिता के घर जाऊंगी, फिर आप मुझे आज्ञा दें या न दें। जिससे भगवान शिव को भी क्रुद्ध हो गए और उन्होंने सती के अपने पिता के यहाँ जाने का अवस्थिक जिससे भगवान शिव भी क्रुद्ध हो गए और उन्होंने सती के अपने पिता के यहाँ जाने का वास्तविक प्रयोजन पूछा। अगर उन्हें अपने पति की निंदा सुनने का भी कोई प्रयोजन है नहीं है, तो वे क्यों ऐसे पुरुष के गृह जा रही हैं जहां उनकी सर्वथा निंदा होती हो। इस पर सती ने कहा, मुझे आपकी निंदा सुनने में कोई रुचि नहीं है और न ही मैं आपके निंदा करने वाले के घर जाना चाहती हूं। वास्तविकता यह है, यदि आपका अपमान कर मेरे पिताजी इस यज्ञ को संपूर्ण कर लेते हैं तो भविष्य में हमारे ऊपर कोई दिशा नहीं रखेगा और न ही हमारे निमित्त आहुति डालेगा। आप आज्ञा दें या न दें, मैं वहां जाकर यथोचित सम्मान न पाने पर यज्ञ को विध्वंस कर दूंगी। भगवान शिव ने कहा, मेरे इतने समझाने पर भी आप आज्ञा से बाहर होती जा रही हैं। आपकी जो इच्छा हो वही करें। आप मेरे आदेश की प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं। शिव जी के ऐसा कहने पर दक्ष पुत्री सती देवी अत्यंत क्रुद्ध हो गईं। उन्होंने सोचा, जिन्होंने कठिन तपस्या करने के पश्चात मुझे प्राप्त किया था, आज वो मेरा ही अपमान कर रहे हैं। अब मैं इन्हें अपना वास्तविक प्रभाव दिखाऊंगी। भगवान शिव ने देखा कि सती के होठ क्रोध से फड़क रहे हैं तथा नेत्र प्रलयांगित के समान लाल हो गए हैं, जिन्हें देखकर भयभीत होकर उन्होंने अपने नेत्रों को मूंद लिया। सती ने सहसा घोर अट्टहास किया, जिसके कारण उनके मुंह में लंबी लंबी दाढ़ें दिखने लगी, जिसे सुनकर शिव को अत्यंत हतभ्रम हो गए। कुछ समय पश्चात उन्होंने अपनी आंखों को खोला तो सामने देवी का भीम आकृति युक्त भयानक रूप दिखाई दे रहा था। देवी वृद्धावस्था के समान वर्ण वाली हो गई थी। उनके केस खुले हुए थे, जिह्वा से बाहर लपलपा रही थी। उनकी 4 भुजाएं थी। उनके देह से प्रज्ञानी के समान ज्वालाएं निकल रही थी। उनके रोम रोम से स्वेद निकल रहा था। भयंकर डरावनी चित्कार कर रही थी तथा आभूषणों के रूप में केवल मुंडमालाएं धारण की हुई थी। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र शोभित था। शरीर से करोड़ों प्रचंड आभाएं निकल रही थी। उन्होंने चमकता हुआ मुकुट धारण कर रखा था। इस प्रकार के घोर भीमाकार भयानक रूप में अट्टहास करते हुए देवी भगवान शिव के सम्मुख खड़ी हुई। उन्हें इस प्रकार देखकर भगवान शंकर भयभीत होकर भागने का मन बनाया। वे हतप्रस्त हो इधर उधर दौड़ने लगे। सती ने भयानक अट्टहास करते हुए निरुद्देश्य भागते हुए भगवान शिव से कहा, आप मुझसे डरिए नहीं। परंतु भगवान शिव के डर के मारे इधर उधर भागते रहे। इस प्रकार भागते हुए अपने पति को देखकर
10 दिशाओं में देवी अपने ही 10 अवतारों में खड़ी हो गई। भगवान शिव जी जिस भी दिशा की ओर भागते, वे अपने एक अवतार में उनके सम्मुख खड़ी हो जाती। इस प्रकार भागते भागते जब भगवान शिव का कोई स्थान नहीं मिला तो वह एक स्थान पर खड़े हो गए। इसके पश्चात उन्होंने जब अपनी आंखें खोली तो उनके सामने मधुर मुख वाली श्यामा देवी को देखा। उनका मुख कमल के समान खिला हुआ था। दोनों पयोधर स्थूल तथा आंखें भयंकर एक कमल के समान थी। उनके केस खुले हुए थे। देवी करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान थी। उनकी 4 भुजाएं थी। वे दक्षिण दिशा में सामने खड़ी थी। अत्यंत भयभीत हो भगवान शिव ने उन देवी से पूछा, आप कौन हैं? मेरी प्रिय सती कहाँ है? सती ने शिव से कहा, आप मुझ सती को नहीं पहचान रहे हैं। ये सारे रूप जो आप देख रहे हैं, काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, बगलामुखी, धूमावती, मातंगी एवं कमला, ये सब मेरे ही नाना नाम हैं। भगवान शिव द्वारा उन नाना देवियों का परिचय पूछने पर देवी ने कहा, ये जो आपके सम्मुख भीमाकार देवी है, इनका नाम काली है। ऊपर की ओर जो श्याम वर्ण देख खड़ी है वह तारा है। आपके दक्षिण में जो मस्तक विहीन अति भयंकर देवी खड़ी है वह छिन्न मस्ता है। आपके उत्तर में जो देवी खड़ी है वह भुवनेश्वरी है। आपके पश्चिम में जो देवी खड़ी है वह शत्रु विनाशिनी बगलामुखी देवी है। विधवा के रूप में आपके आग्नेय कोण में धूमावती देवी खड़ी है। आपके नैऋत्य कोण में देवी त्रिपुर सुंदरी खड़ी है। आपके वायव्य कोण में जो देवी है वह मातंगी है। आपके ईशान कोण में जो देवी खड़ी है वह कमला है तथा आपके सामने भयंकर आकृति वाली जो मैं भैरवी खड़ी हूं। अतः आप इनमें से किसी से भी न डरें। ये सभी देवियां महाविद्याओं की श्रेणी में आती हैं। इनके साधक या उपासक पुरुषों को चतुर्वर्ग धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष तथा मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली हैं। आज मैं अपने पिता का अभिमान चूर्ण करने हेतु जाना चाहती हूँ। यदि आप न जाना चाहें, मुझे ही आज्ञा दें। भगवान शिव ने सती से कहा, मैं अब आपको पूर्ण रूप से जान गया हूँ। अतः पूर्व में प्रमाद या अज्ञानवश मैंने आपके विषय में जो कुछ भी अनुचित कहा उसे क्षमा करें। आप आद्या परा विद्या हैं। सभी प्राणियों में आप व्याप्त हैं तथा स्वतंत्र पराशक्ति आपका नियंता तथा निषेधक कौन हो सकता है? आपको रोक सकूं मुझ में ऐसी सामर्थ्य नहीं है। इस विषय में आपको जो उचित लगे आप वही करें। इस प्रकार भगवान शिव के कहने पर देवी उनसे बोली, हे महेश्वर, सभी प्रमढ़ गणों के साथ आप यहीं कैलाश पर ठहरें। मैं अपने पिता के यहाँ जा रही हूँ। शिव जी को यह कहकर वह ऊपर खड़ी हुई तारा अकस्मात रूप की हो गई तथा अन्य अवतार अंतर्ध्यान हो गए। देवी ने प्रमर्थों को रथ लाने का आदेश दिया। वायु वेग से सहस्त्रों सिंहों से जुटी हुई मनोरम देवी रथ, जिसमें नाना प्रकार के अलंकार तथा रत्न जड़े हुए थे, प्रथम प्रधान द्वारा लाया गया। वह भयंकर रूप वाली काली देवी उस विशाल रथ पर बैठकर अपने पितृगृह की ओर चली। नंदी उस रथ के सारथी थे। इस कारण भगवान को सहसा धक्का सा लगा। दक्ष यज्ञ मंडप में उस भयंकर रूप वाली देवी को देख सभी चंचल हो उठे। सभी भय से व्याकुल हो गए। सर्वप्रथम भयंकर रूप वाली देवी अपनी माता के पास गई। बहुत काल पश्चात आई हुई अपनी पत्नी को देखकर दक्ष पत्नी प्रसूति बहुत प्रसन्न हुई तथा देवी से बोली, तुम में आज इस घर में देखकर मेरा
शोक समाप्त हो गया। तुम स्वयं आद्या शक्ति हो। तुम्हारे दुर्बुद्धि पिता ने तुम्हारे पति शिव की महिमा को न समझते हुए उनसे द्वेष कर यहाँ यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। इसमें तुम्हें तथा तुम्हारे पति को निमंत्रित नहीं किया है। इस विषय में हम सभी परिवार वाले तथा बुद्धिमान ऋषियों ने उन्हें बहुत समझाया, परंतु वे किसी को न माने। सती ने अपनी माता से कहा, मेरे पति भगवान शिव का अनादर करने के निमित्त उन्होंने यह यज्ञ तो प्रारंभ कर लिया है, परंतु मुझे यह नहीं लगता कि यह यज्ञ निर्विघ्न समाप्त होगा। उनकी माता ने भी उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में आए हुए स्वप्न से अवगत कराया, जिसमें उन्होंने देखा कि इस यज्ञ का विध्वंस शिवगणों द्वारा हो गया है। इसके पश्चात सती अपनी माता को प्रणाम कर अपने पिता के पास यज्ञ स्थल पर गई। उस भयंकर काली देवी को देखकर दक्ष सोचने लगा, यह कैसी अद्भुत बात है। पहले तो सती स्वर्ण के वर्ण वाली और गौर शरीर सौम्य सुंदर थी, आज वह श्याम वर्ण वाली कैसे हो गई? सती इतनी भयंकर क्यों लग रही है? इसके केश क्यों खुले हैं? क्रोध से इसके नेत्र लाल क्यों हैं? इसकी दाढ़ें इतनी भयंकर क्यों लग रही हैं? इसने अपने शरीर में चीते का चर्म क्यों लपेट रखा है? इसकी 4 भुजाएं क्यों हो गई हैं? इस भयानक रूप में वह इस देव सभा में कैसे आ गई? सती ऐसे क्रुद्ध लग रही थी मानो वह क्षण भर में समस्त जगत का भक्षण कर लेंगी। इसका अपमान कर हमने इस यज्ञ का आयोजन किया है, मानो वह इसी का दंड देने हेतु यहाँ आई है। प्रलय काल में जो इन ब्रह्मा जी एवं विष्णु जी का भी संहार करती है, वह इस साधारण यज्ञ का विध्वंस कर देगी, तो ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी क्या कर पाए? सती की इस भयंकर रूप को देखकर सभी यज्ञ सभा में भय से कांप उठे। उन्हें देखकर सभी अपने कार्यों को छोड़ते हुए स्तब्ध हो गए। वहां बैठे अन्य देवता दक्ष प्रजापति के भय से उन्हें प्रणाम नहीं कर पाए। समस्त देवताओं की ऐसी स्थिति देखकर क्रोध में जलते हुए नेत्रों वाली काली देवी ने दक्ष से कहा, तू कौन निर्लज्ज? किसकी पुत्री है? किसकी पत्नी है? यहाँ किस उद्देश्य से आई है? तू सती की तरह दिख रही है। क्या तू वास्तव में शिव के घर से आई मेरी कन्या सती हो? इस पर सती ने कहा, अरे पिताजी, आपको क्या हुआ है? आप मुझे क्यों नहीं पहचान रहे हैं? आप मेरे पिता हैं और मैं आपकी पुत्री सती हूं। मैं आपको प्रणाम करती हूं। दक्ष ने सती से कहा, पुत्री, तुम्हारा यह क्या अवस्था हो गई है? तुम तो गौर वर्ण की थी, दिव्य वस्त्र धारण करती थी, और आज तुम चीते का चर्म पहने भरी सभा में क्यों आई हो? तुम्हारे केस क्यों खुले हैं? तुम्हारे नेत्र इतने भयंकर क्यों प्रतीत हो रहे हैं? क्या शिव जैसे अयोग्य पति को पाकर तुम्हारी यह दशा हो गई? या तुम्हें मैंने इस यज्ञ अनुष्ठान में नहीं आमंत्रित किया, इसके कारण तुम अप्रसन्न हो? केवल शिव पत्नी होने के कारण मैंने तुम्हें इस यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया है। ऐसी नहीं है कि तुमसे मेरा स्नेह नहीं है। तुमने अच्छा ही किया जो तुम स्वयं चली आई। तुम्हारे निमित्त नाना अलंकार, वस्त्र इत्यादि रखे हुए हैं, इन्हें तुम स्वीकार करो। तुम तो अपने प्राणों की तरह प्रिय हो। कहीं तुम शिव जैसे अयोग्य पति पाकर दुखी तो नहीं हो? इस पर शिव के संबंध में कटु वचन सुनकर सती के सभी अंग प्रज्वलित हो उठे और उन्होंने सोचा, सभी देवताओं के साथ अपने पिता को यज्ञ सहित भस्म करने का मुझ में पर्याप्त सामर्थ्य है, परंतु प्रीति हत्या के भय से मैं ऐसा नहीं कर पा रही हूं, परंतु इन्हें सम्मोहित तो कर सकती हूं। ऐसा सोचकर सर्वप्रथम उन्होंने अपने समान आकृति वाली छाया सती का निर्माण किया तथा उनसे कहा,
तू इस यज्ञ का विनाश कर दे। मेरे पिता के मुंह से शिव निंदा की बातें सुनकर उन्हें नाना प्रकार की बातें कहना तथा अंततः इस प्रज्वलित अग्निकुंड में अपने शरीर की आहुति दे देना। तुम पिताजी के अभिमान का इसी क्षण मर्दन कर दो। इसका समाचार जब भगवान शिव को प्राप्त होगा तो वे अवश्य ही यहाँ आकर इस यज्ञ का विध्वंस कर देंगे। छाया सती से इस प्रकार कहकर आदिशक्ति स्वयं वहां से अंतर्ध्यान हो आकाश में चली गई। छाया सती ने दक्ष को चेतावनी दी कि वह देव सभा में बैठकर शिव निंदा न करें, नहीं तो वह उनकी जीवा को काटकर फेंक देगी। दक्ष ने अपनी कन्या से कहा, मेरे सन्मुख कभी उस शिव की प्रशंसा न करना। मैं उस दुराचारी श्मशान में रहने वाली भूतिपति एवं बुद्धि विहीन तेरे पति को अच्छी तरह जानता हूँ। तू अगर उसी के पास रहने में अपना सब सुख मानती है तो तू वहीं रह। तू मेरे सामने उस भूतपति भिक्षुक की स्थिति क्यों कर रही है? छाया सती ने कहा, मैं आपको पुनः समझा रही हूं, अगर अपना हित चाहते हो तो यह पाप बुद्धि का त्याग करें तथा भगवान शिव की सेवा में लग जाएं। यदि प्रमादवश अभी भी भगवान शंकर की निंदा करते रहें तो वह यहाँ आकर इस यज्ञ सहित आपको विध्वंस कर देंगे। इस पर दक्ष ने कहा, कुपुत्री, तू दुष्ट है, तू मेरे सामने से दूर हट जा। तेरी मृत्यु तो मेरे लिए उसी दिन हो गई थी जिस दिन तूने शिव का वरण किया था। अब बार बार मुझे अपने पति का स्मरण क्यों करा रही हो? तेरा दुर्भाग्य है कि तुझे निकृष्ट पति मिला है। तुझे देखकर मेरा शरीर शोकाग्नि से संलप्त हो रहा है। हे दुरात्मे, तू मेरी आंखों के सामने से दूर हो जा और अपने पति का व्यर्थ गुणगान न कर। दक्ष के इस प्रकार कहने पर छाया सती क्रुद्ध होकर भयानक रूप में परिवर्तित हो गई। उनका शरीर प्रलय के मेघों के समान काला पड़ गया था। तीन नेत्र क्रोध के मारे लाल अंगारों के समान लग रहे थे। उन्होंने अपना मुख पूर्णतः खोल दिया। केश खुले पैरों तक लटक रहे थे। घोर क्रोध युक्त उस प्रदीप्त शरीर वाली सती ने अट्टहास करते हुए दक्ष से गंभीर वाणी में कहा, अब मैं आपसे दूर नहीं जाऊंगी, अपितु आपसे उत्पन्न इस शरीर को शीघ्र ही नष्ट कर दूंगी। देखते ही देखते वह छाया सती क्रोध से लाल नेत्र कर उस प्रज्वलित यज्ञ कुंड में कूद पड़ी। उस क्षण पृथ्वी कांपने लगी तथा वायु भयंकर वेग से बहने लगे। पृथ्वी पर उल्कापात होने लगा। यज्ञ अग्नि बुझ गई। वहां उपस्थित ब्राह्मणों ने नाना प्रयास कर पुनः जैसे तैसे यज्ञ को प्रारंभ किया। जैसे ही शिव जी के 60,000 प्रथमों में देखा कि सती ने यज्ञ कुंड में अपने प्राणों की आहुति दे दी, वे सभी अत्यंत रोष से भर गए। 20,000 प्रमण गणों ने सती के साथ ही प्राण त्याग दिए। बाकी बचे हुए प्रथम गणों ने दक्ष को मरने हेतु अपने अस्त्र शस्त्र उठाए। उस आक्रमणकारी प्रथमों को देखकर भृगु ने यज्ञ में विघ्न उत्पन्न करने वालों के विनाश हेतु यजुर्मत्र से दक्षिणाग्नि में आहुति दी, जिससे यज्ञ में भृगु नाम से सहस्त्रों देवता प्रकट हुए। उस सबके हाथों में जलती हुई लकड़ियां थीं। उस भृगुओं के संग प्रथम गणों का भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें उन प्रथम गणों की हार हुई। यह सब देखकर वहां उपस्थित सभी देवता, ऋषि, विदेश, लोकपाल इत्यादि सभी चुप रहे। वहां उपस्थित सभी को यह आभास हो गया कि वहां कोई विकट विघ्न होने वाला है। उनमें से कुछ एक ने भगवान विष्णु से विघ्न के समाधान करने हेतु कोई उपाय करने को कहा।
इस पर वहां उपस्थित सभी अत्यधिक भयभीत हो गए और शिव द्वारा उत्पन्न होने वाले विध्वंसक प्रलय स्थिति की कल्पना करने लगे। मुनिराज नारद ने कैलाश जाकर भगवान से कहा, महेश्वर, आपको प्रणाम है। आपकी प्राण प्रिय सती ने अपने पिता के घर आपकी निंदा सुनकर क्रोध युक्त होकर यज्ञ कुंड में अपने देह का त्याग कर दिया है तथा यज्ञ पुनः आरंभ हो गया है। देवताओं ने आहुति लेना प्रारंभ कर दिया है। भृगु ने मंत्र बल के प्रताप से जो प्रथम बच गए थे वे सभी भगवान शिव के पास आ गए और उन्होंने उपस्थित परिस्थिति से अवगत करवाया। नारद तथा प्रमथ गणों के से यह समाचार सुनकर भगवान शिव शोक पकड़ते हुए रुदन करने लगे। वे घोर विलाप करने लगे तथा मन ही मन सोचने लगे, मुझे इस शोक सागर के में निमग्न कर तुम कहाँ चली गई? अब मैं कैसे अपना जीवन धारण करूंगा? इसी कारण मैंने तुम्हें वहां जाने हेतु मना किया था, परंतु तुम अपना क्रोध पकड़ करते हुए वहां गई तथा अंत तुमने देह त्याग दिया। इस प्रकार के नाना विलाप करते हुए शिव के मुख तथा नेत्र क्रोध से लाल हो गए तथा उन्होंने रौद्र रूप धारण किया। उनके रुद्र रूप से पृथ्वी के जीव भी क्या, स्वयं पृथ्वी भी भयभीत हो गई। भगवान रुद्र ने अपने सर से एक जटा उखड़ी और उसे रोष पूर्वक पर्वत के ऊपर दे मारा। इसके साथ ही उनके ऊपर के नेत्रों से एक बहुत चमकीली वाली अग्नि प्रकट हुई। उनके जटा से के पूर्व भाग से जहां भयंकर वीरभद्र प्रकट हुए तथा जटा के दूसरे भाग से महाकाली उत्पन्न हुई जो घोर भयंकर दिखाई दे रही। वीरभद्र ने प्रलय काल में के मृत्यु के समान विकराल रूप धारण किया, जिसे 3 नेत्रों से जलते हुए अंगारे निकल रहे थे। उनके समस्त शरीर से भस्म लिपटी हुई थी, मस्तक पर जटाएं शोभित हो रही थी। उसने भगवान शिव को प्रणाम कर 3 बार उनकी प्रदक्षिणा की तथा हाथ जोड़कर बोला, मैं क्या करूं, आज्ञा दीजिए। आप अगर आज्ञा दें तो मैं इंद्र को भी आपके सामने ले आऊं, फिर भले ही भगवान विष्णु उनकी सहायता क्यों न आए। भगवान शिव ने वीरभद्र को अपने प्रथमों का प्रधान नियुक्त कर शीघ्र ही दक्षपुरी जाकर यज्ञ विध्वंस तथा साथ ही दक्ष का वध करने की आज्ञा दी। भगवान शिव ने उस वीरभद्र को यह आदेश देकर अपने निश्वान से हजारों गण प्रकट किए। वे सभी भयंकर कृत्य वाले तथा युद्ध में निपुण थे। किसी के हाथ में तलवार थी तो किसी के हाथ में गदा, कोई मूसल, भाला, सूल इत्यादि अस्त्र उठाए हुए थे। वे सभी भगवान शिव को प्रणाम कर वीरभद्र तथा महाकाली के साथ चल दिए और शीघ्र ही दक्षपुरी पहुंच गए। इस तरह से भगवान शिव ने वीरभद्र तथा महाकाली को प्रकट कर उन्हें दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर उनकी वध करने की आज्ञा दी। काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, उर्दंडिनी, भद्रकाली, भद्र, द्वारिका तथा वैष्णवी इन 9 दुर्गाओं के संग महाकाली दक्ष के विनाश करने हेतु चली। उनके संग नाना डाकिनियां, शकिनियां, भूत, प्रमथ, गृहय, कुष्मांड, परपट, चटक, ब्रह्म राक्षस, भैरव तथा क्षेत्रपाल आदि सभी वीर भगवान शिव की आज्ञा अनुसार दक्ष यज्ञ में के विनाश हेतु चले। इस प्रकार जब वीरभद्र महाकाली के संग इस समस्त वीरों ने प्रस्थान किया, तब दक्ष के यह देवताओं को नाना प्रकार के विविध उत्पात तथा अपशकुन लगने लगे। वीरभद्र ने दक्ष यज्ञ स्थल में पहुंचकर समस्त प्रथमों को आज्ञा दी, यज्ञ को तत्काल विध्वंस कर समस्त देवताओं को यहां से भगा दो। इसके पश्चात सभी प्रथम प्रमथगण यज्ञ विध्वंसक कार्य में लग गए। इस कारण दक्ष बहुत भयभीत हो गए और उन्होंने यज्ञ संरक्षक भगवान विष्णु से
यज्ञ की रक्षा हेतु उपाय करने का निवेदन किया। भगवान विष्णु ने दक्ष को बताया, उसने बहुत बड़ी भूल हो गई है, उन्हें तत्व का ज्ञान नहीं है। इस प्रकार उन्हें देवाधिदेव की अवहेलना नहीं करनी चाहिए थी। उपस्थित संकट को टालने में कोई भी सक्षम नहीं है। शत्रु मर्दक वीरभद्र भगवान रुद्र के क्रोधाग्नि से प्रकट हुए हैं। इस समय वे सभी रुद्र गणों के नायक हैं एवं अवश्य ही इस यज्ञ का विध्वंस कर देंगे। इस प्रकार भगवान विष्णु के वचन सुनकर दक्ष घोर चिंता में डूब गए। तदंतर शिव गणों के साथ देवताओं का घोर युद्ध प्रारंभ हुआ। उस युद्ध में देवता पराजित हो भाग गए। शिव गणों ने यज्ञ स्तूपों को उखाड़कर दसों दिशाओं में फेंका और भव्य पात्रों को फोड़ दिया। प्रमथों ने देवताओं को प्रताड़ित करना प्रारंभ किया था। उन्होंने देखते ही देखते उस यज्ञ को पूर्णतः विध्वंस कर दिया। इस पर भगवान विष्णु ने प्रमथों से कहा, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? आप लोग कौन हैं? शीघ्र बताइए। इस पर वीरभद्र ने कहा, हम लोग भगवान शिव की अवमानना करने के कारण इस यज्ञ को विध्वंस करने हेतु भेजे गए हैं। वीरभद्र ने प्रमथों को आदेश दिया कि कहीं से भी उस दुराचारी शिव से द्वेष रखने वाले दक्ष को पकड़ लाएं। इस पर प्रमथ गण दक्ष को इधर उधर ढूंढने लगे। उनके रास्ते में जो भी आया उन्होंने उसे पकड़कर मारा पीटा। प्रमथों ने पूषा को पकड़कर उनके दांत तोड़ दिए। अग्नि देवता को बलपूर्वक पकड़कर जेवा काट डाली। अर्मा की बाहु काट दी। अंगीरा ऋषि के गोष्ठ काट दिए। भृगु ऋषि की दाढ़ी नोच ली। उन प्रमथों ने वेद पाठी ब्राह्मणों को कहा, आप लोग डरे नहीं और यहाँ से चले जाइए। अपने आप को अधिक बुद्धिमान समझने वाला देवराज इंद्र मोर का भेष बदलकर उड़कर वहां से एक पर्वत पर जा छिप बैठ गया और वहीं से सब घटनाएं देखने लगा। उन प्रथम गणों द्वारा इस प्रकार उत्पात मचाने पर भगवान विष्णु ने विचार किया। मंद बुद्धि दक्ष ने शिव से द्वेष बस इस यज्ञ का आयोजन किया। उसे अगर इसका फल न मिला तो वेद वचन निष्फल हो जाएगा। शिव से द्वेष होने वाले मेरे साथ भी द्वेष हो जाता है। मैं ही विष्णु हूं और मैं ही शिव, हम दोनों में कोई भेद नहीं है। शिव का निंदक मेरा निंदक है और विष्णु रूप में मैं इनका रक्षक बनूंगा तथा शिव रूप में इसका नाशक। अतः मैं कृत्रिम भाव से दिखने मात्र के लिए युद्ध करूंगा और अंत में हार मानकर रुद्र रूप में उनका संहार करूंगा। यह संकल्प उन शंख चक्रधारी भगवान विष्णु ने प्रमथों द्वारा किए जा रहे कार्य को रोका। इस पर वीरभद्र ने विष्णु से कहा, सुना है आप इस महायज्ञ के रक्षक हैं, आप ही बताइए वह दुराचारी शिव निंदक दक्ष इस समय कहाँ छिपा है? या तो आप स्वयं उसे लाकर मुझे सौंप दीजिए या मुझसे युद्ध करें। आप तो परम शिव भक्त हैं, परंतु आज आप भी शिव के द्वेषी से मिल गए हैं। भगवान विष्णु ने वीरभद्र से कहा, आज मैं तुमसे युद्ध करूंगा। मुझे युद्ध में जीतकर तुम दक्ष को ले जा सकते हो। आज मैं तुम्हारा बल देखूंगा। यह कहकर भगवान विष्णु ने गणों पर धनुष से बाणों की वर्षा की, जिसके कारण बहुत से गण छत होकर मूर्छित होकर गिर पड़े। इसके पश्चात भगवान विष्णु तथा वीरभद्र में युद्ध हुआ। दोनों ने एक दूसरे पर गदा से प्रहार किए। दोनों ने नाना प्रकार अस्त्र शस्त्रों से महाघोर युद्ध किया। वीरभद्र तथा विष्णु के घोर युद्ध के समय आकाशवाणी हुई, वीरभद्र युद्ध में क्रुद्ध हो तुम अपने आप को क्यों भूल रहे हो? तुम जानते हो नहीं हो कि
कि जो विष्णु है वही शिव है, इनमें किसी प्रकार का भेद नहीं है। तदंतर वीरभद्र ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया तथा दक्ष को पकड़कर बोला, प्रजापति, जिस मुख से तुमने भगवान शिव की निंदा की है, मैं उस मुख पर ही प्रहार करूंगा। वीरभद्र ने दक्ष के मस्तक को उसके देह से अलग कर दिया और अग्नि में मस्तक की आहुति दे दी एवं जो शिव निंदा सुनकर प्रसन्न होते थे उनके भी जिह्वा और कान काट डाले। भगवान शिव प्रचंड आंधी की भांति कनखल जा पहुंचे। सती के जले हुए शरीर को देखकर भगवान शिव अपने आप को भूल गए। सती के प्रेम और उनकी भक्ति ने शंकर के मन को व्याकुल कर दिया। उस शंकर के मन को व्याकुल कर दिया जिन्होंने काम पर भी विजय प्राप्त की थी और जो सारी सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखते। वे सती के प्रेम में खो गए, बेसुध हो गए। भगवान शिव ने उन्मत्त की भांति सती के जले हुए शरीर को कंधे पर लिया। वे सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। शिव ने सती का शव बाहों में उठा लिया और दूसरी बार तीव्र अभिलाषा से भर उठे। पहली बार अभिलाषा जब जगी तब सती मर गई थी और फिर जब सती मरी नहीं थी सती की ढीली बाहें इधर उधर लटक रही थी, उनके पीछे और नीचे टकराती हुई। शिव की आंखों से आग और तेजाब के आंसू निकल रहे थे। देवता दहल गए, मगर अगर आग और तेजाब ये आंसू इसी तरह गिरते रहे तो स्वर्ग की दूसरी मंजिल और धरती जल जाएगी और हम सुअरों की तरह भुन जाएंगे। सो उन्होंने शनि से विनती की, शनि देवता शिव के इस क्रोध को अपने प्याले में ग्रहण करें। सती का शव अनश्वर है, इसलिए हमें उन अंगों का विच्छेद कर देना चाहिए, देवताओं ने राय की। शनि का पात्र बहुत छोटा था, उसमें शिव के अग्निश्चुर नहीं समा सके। वे आंसू धरती के सागरों में गिरे और वह तरणी में चले गए। शिव और सती के इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी रुक गई, हवा रुक गई, जल का प्रवाह ठहर गया, रुक गई देवताओं की सांसें, सृष्टि व्याकुल हो गई। सृष्टि के प्राणी पाही माम पुकारने लगे। इस भयंकर संकट को देखकर पालक के रूप में भगवान विष्णु आगे बढ़े। वे भगवान शिव की बेसुधी में अपने चक्र से सती के एक एक अंग को काट कर गिराने लगे। कट कट कर सती के अंग पृथ्वी पर 51 स्थानों पर गिरे। इस तरह से सती का पूरा शरीर बिखर गया। शिव एक बार फिर जोगी हो गए। उन्होंने अपनी बाहें देखकर और इधर उधर ब्रह्मांड में घूमते रहे। धरती पर जिन 51 स्थानों में सती के अंग गिरे थे वही स्थान आज शक्ति के पीठ स्थान माने जाते हैं। आज भी उन स्थानों में सती का पूजन होता है, उपासना होती है। धन्य था शिव और सती का प्रेम। शिव और सती के प्रेम ने उन्हें अमर बना दिया, वंदनीय बना दिया। कैलाश में जाकर ब्रह्मा जी ने शिव को समझाया कि यह केवल उनका भ्रम ही है कि सती का देहपात हो गया है। जगन माता ब्रह्मा स्वरूपा देवी इस जगत में विद्यमान है। सती ने तो छाया सती को उस यज्ञ में खड़ा किया था। छाया सती यज्ञ में प्रविष्ट हुई। वास्तविक रूप से उस समय देवी सती आकाश में उपस्थित थी। आप तो विधि के संरक्षक हैं, कृपा कर आप वहां उपस्थित हो, यज्ञ को समाप्त करवाएं। अंततः शिव जी ब्रह्मा जी के साथ दक्ष के स्थान पर गए। वहां पर यज्ञ अनुष्ठान हो रहा था। तदंतर ब्रह्मा जी ने शिव जी से यज्ञ को पुनः आरंभ करने की अनुमति मांगी। इस पर शिव ने वीरभद्र को आज्ञा दी कि वह यज्ञ को पुनः प्रारंभ करने की व्यवस्था करे। इस प्रकार शिव जी से आज्ञा पाकर वीरभद्र ने अपने गणों को हटने की आज्ञा दी तथा बंदी देवताओं को भी मुक्त कर दिया।
ब्रह्मा जी ने पुनः शिव जी से दक्ष को भी जीवन दान करने का अनुरोध किया। शिव जी ने यज्ञ पशुओं में से एक बकरे का मस्तक मंगवाया तथा उसे दक्ष के धड़ के साथ जोड़ दिया, जिससे वह पुनः जीवित हो गया। इसी विद्या के कारण उन्हें वैद्यनाथ भी कहा जाता है। शिव जी ने दक्ष के देह के संग बकरे का मस्तक तथा गणेश के देह के संग हाथी का मस्तक जोड़ा था, जो आज तक कोई भी नहीं कर पाया है। ब्रह्मा जी के कहने पर यज्ञ छोड़कर भागे हुए यजमान निर्भीक होकर पुनः उस अनुष्ठान में आए था। उसमें शिव जी को भी यज्ञ भाग देकर यज्ञ को निर्विघ्न समाप्त किया। इसके पश्चात बकरे के मस्तक से युक्त दक्ष ने भगवान शिव से क्षमा याचना की तथा नाना प्रकार से उनकी स्तुति की। अंततः उन्होंने शिव तत्व को ससम्मान स्वीकार किया। शिव अब पूर्ण रूप से तपस्वियों के पूर्ण अवतार थे। कुछ वर्ष बाद वे दिगंबरों के समाज में पहुंचे। शिव वहां भिक्षाटन करते तथा दिगंबरों की पत्नियां उनके प्रति आसक्त हो गई। अपनी पत्नियों का यह हाल देखकर दिगंबर देवताओं ने शाप दिया, इस व्यक्ति का लिंगम धरती पर गिर जाए। शिवलिंगम धरती पर गिर गया। प्रेम तत्काल नपुंसक हो गया, पर देवताओं ने यह नहीं चाहा। उन्होंने शिव से प्रार्थना की कि वे लिंग को धारण करें। शिव ने कहा, अगर नश्वर और अनश्वर मेरे लिंगम की पूजा करना स्वीकार करें तो मैं इसे धारण करूंगा, अन्यथा नहीं। दोनों प्रजातियों ने यह स्वीकार नहीं किया। यद्यपि प्रजनन का वह एकमात्र माध्यम था, इसलिए वह वहीं बर्फ में पड़ा रहा और शिव ने दुख की अंतिम श्रृंखला पार की और उस पार चले गए। और जब धरती पर 3600 वर्षों के लिए शांति और अत्याकुल युग का अवतरण हुआ, जो कि शायद इस युग तक चलता अगर तारक नाम का आत्मसंयमो कट्टर राक्षस पैदा न हुआ होता, क्योंकि उसका आत्मनिषेध देवताओं के लिए खतरा बन गया। जरूरत थी दुनिया को पवित्र रखने की, दूसरे शब्दों में अपने लिए सुरक्षित रखने की। भविष्यवाणी यह थी कि तारक का वध एक 7 दिवसीय शिशु द्वारा किया जा सकता है, जो शिव और देवी के सम्मिलन से होगा, जो एक वन में जन्म लेगा और कार्तिकेय नाम से जाना जाएगा। कार्तिकेय यानी मंगल ग्रह अर्थात युद्ध का देवता, वह ग्रह जो सब देशों को। आज की कहानी बस इतनी सी। अगली बार मैं आपके सामने शिव और पार्वती की कथा लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए